नमस्कार दोस्तों, अमेरिका में कौन राष्ट्रपति बनेगा, इसको लेकर नतीजे सामने आ रहे हैं। जी आपको बता दें, अमेरिका की कमान वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास ही रहेगी या फिर जो बाइडेन राष्ट्रपति बनेंगे। इसके लिए अमेरिका में मतगणना चालू है। कई राज्यों में वोटिंग अंतिम दौर में पहुंच चुकी है, तो कई जगहों पर अब भी मतगणना हो रही है। अमेरिका में 45वें राष्ट्रपति पद पर कौन काबिज होता है, इस पर पूरी दुनिया की नजर है। दुनिया के सबसे ताकतवर पद के लिए एक और जहां मुख्य टक्कर में रिपब्लिकन पार्टी से मौजूदा राष्ट्रपति ट्रंप हैं, तो दूसरी ओर उनके प्रतिद्वंदी डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन हैं। फिलहाल अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनाव में अब नतीजे काफी हद तक बॉर्डर पे पहुंच चुके हैं। जहां आपको बता दें, रिपब्लिकन पार्टी के प्रत्याशी डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट जो बाइडेन के बीच कड़ी टक्कर चल रही है। हालांकि अमेरिका की जनता एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप को मौका देती है या फिर जो बाइडेन के हाथों में अमेरिका की सत्ता सौंपती है। लेकिन रुझानों में जो नतीजे सामने आ रहे हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्त डोनाल्ड ट्रंप को जो बाइडेन कड़ी टक्कर दे रहे हैं। जी दोस्तों, अब तक रुझानों में जो सामने आया है, एक एक कर आपको बताते हैं कि जो बाइडेन के खाते में अभी तक कितनी सीटें गई हैं और डोनाल्ड ट्रंप के खाते में कितनी सीटें गई हैं। पहले डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रत्याशी जियो बाइडेन की बात करें तो वाशिंगटन से 12 इलेक्टोरल वोट जियो बाइडेन जीत चुके हैं। हालांकि इलेक्टोरल वोट क्या होता है आपको अंत में बताएंगे। वहीं आपको बता दें, ओरेगॉन से जियो बाइडेन 7 इलेक्टोरल वोट जीत चुके हैं। कैलिफोर्निया से 55 इलेक्टोरल वोट पर जियो बाइडेन की जीत हो चुकी है। कोलोराडो से 9 इलेक्टोरल वोट जियो बाइडेन के खाते में जा चुकी है। न्यू मैक्सिको से 5 इलेक्टोरल वोट जियो बाइडेन के खाते में जा चुकी है। मिनीसोटा से 10 इलेक्टोरल वोट जियो बाइडेन के खाते में जा चुकी है। इलिनॉइस से 20 इलेक्टोरल वोट जियो बाइडेन जीत चुके हैं। वर्जीनिया से 13 इलेक्टोरल वोट जियो बाइडेन के खाते में जा चुकी है। न्यूयॉर्क से 29 इलेक्टोरल वोट जियो बाइडेन जीत चुके हैं। वेरमोंट से 3 इलेक्टोरल वोट जियो बाइडेन के खाते में गई है। न्यू हैम्पशायर में 4 इलेक्टोरल वोट जियो बाइडेन के खाते में गई है। मासाचुसेट्स से 11 इलेक्टोरल वोट जियो बाइडेन जीत चुके हैं। रोडे आइसलैंड से 4 इलेक्टोरल वोट, कनेक्टिकट से 7 इलेक्टोरल वोट जियो बाइडेन के खाते में गई है। न्यू जर्सी में 14 इलेक्टोरल वोट जियो बाइडेन जीत चुके हैं। दिलावरे में 3 इलेक्टोरल वोट जियो बाइडेन के खाते में गई है। मैरीलैंड से 10 इलेक्टोरल वोट जियो बाइडेन जीत चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया से 3 इलेक्टोरल वोट जियो बाइडेन के खाते में जा चुकी है। वहीं जियो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच जहां पर अभी कांटे का मुकाबला है वो स्टेट्स हैं नेवाडा, एरिजोना। नेवाडा में 6 इलेक्टोरल वोट्स हैं। एरिजोना में 11 इलेक्टोरल वोट्स हैं। मैनी में 4 इलेक्टोरल वोट्स हैं। वहीं डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप इडाहो से 4 इलेक्टोरल वोट्स जीत चुके हैं। मोनाटाना से 3 इलेक्टोरल वोट्स पर डोनाल्ड ट्रंप विजयी हुए हैं। वायमिंग से 3 इलेक्टोरल वोट्स पे डोनाल्ड ट्रंप को जीत मिली है। उठा से 6 इलेक्टोरल वोट्स पर ट्रंप को जीत मिली है। नॉर्थ डकोटा से 3 इलेक्टोरल वोट, साउथ डकोटा से 3 इलेक्टोरल वोट्स ट्रंप के खाते में जा चुकी है। नेब्रास्का से 5 इलेक्टोरल वोट्स डोनाल्ड ट्रंप के खाते में गई है। कंसास से 6 इलेक्टोरल वोट डोनाल्ड ट्रंप जीत चुके हैं। ओक्लाहोमा से 7 इलेक्टोरल वोट्स डोनाल्ड ट्रंप के खाते में गई है। टेक्सास से 38 इलेक्टोरल वोट डोनाल्ड ट्रंप जीत चुके हैं। लोवा से 6 इलेक्टोरल वोट्स डोनाल्ड ट्रंप के खाते में गई है। मिसौरी से 10 इलेक्टोरल वोट्स डोनाल्ड ट्रंप के खाते में जा चुकी है। अरकानसास से 6 इलेक्टोरल वोट्स, लुइसियाना से 6 इलेक्टोरल वोट्स डोनाल्ड ट्रंप के खाते में गई है। इंडियाना से 11 इलेक्टोरल वोट्स डोनाल्ड ट्रंप जीत चुके हैं। ओहियो से 18 इलेक्टोरल वोट्स ट्रंप के खाते में गई है। वेस्ट वर्जीनिया से 5 इलेक्टोरल वोट्स, केंटुकी से 8 इलेक्टोरल वोट्स डोनाल्ड ट्रंप के खाते में गई है। टेनेसी से 11 इलेक्टोरल वोट्स, मिसिसिपी से 6 इलेक्टोरल वोट्स ट्रंप जीत चुके हैं। अल्बामा से 9 इलेक्टोरल वोट्स डोनाल्ड ट्रंप के खाते में जा चुकी है। फ्लोरिडा से 29 इलेक्टोरल वोट्स डोनाल्ड ट्रंप के खाते में गई है। साउथ कैलिफोर्निया से 9 इलेक्टोरल वोट्स डोनाल्ड ट्रंप जीत चुके हैं। वहीं जहां पर जियो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच कांटे की टक्कर है और माना जाता है कि यह डोनाल्ड ट्रंप का गढ़ भी है, उसमें विस्कॉन्सिन, मिशिगन, पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैलिफोर्निया, जॉर्जिया, यहाँ पर जियो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप में कांटे की टक्कर है। हालांकि यह डोनाल्ड ट्रंप का गढ़ माना जाता है। कुल टोटल
इलेक्टोरल वोट्स की बात करें तो जियो बाइडेन के खाते में अब तक 225 इलेक्टोरल वोट्स जा चुके हैं। वहीं डोनाल्ड ट्रंप के खाते में 213 इलेक्टोरल वोट्स डोनाल्ड ट्रंप के खाते में जा चुके हैं। हालांकि रिपब्लिकन के कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक के कैंडिडेट जो बाइडेन के बीच अभी कांटे का मुकाबला चल रहा है। हालांकि जो नतीजे सामने आए अब तक, इन रुझानों के मुताबिक जियो बाइडेन लगातार आगे बने हुए हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप भी पीछे पीछे लगे हुए हैं। आपको बता दें, अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के लिए यानी चुनाव जीतने के लिए 270 इलेक्टोरल वोट्स जीतने पड़ेंगे, जिसमें जियो बाइडेन अब तक 225 इलेक्टोरल वोट्स जीत चुके हैं और डोनाल्ड ट्रंप के खाते में 213 इलेक्टोरल वोट गई है। हालांकि आंकड़ा यानी कि 270 का आंकड़ा छूने में जियो बाइडेन कुछ ही दूर हैं। वहीं डोनाल्ड ट्रंप भी जियो बाइडेन के पीछे पीछे लगे हुए हैं। हालांकि अमेरिका का राष्ट्रपति कौन बनता है ये आने वाले कुछ घंटों में साफ हो जाएगा। लेकिन राष्ट्रपति कोई भी बने, चाहे जियो बाइडेन बने या फिर डोनाल्ड ट्रंप, उससे भारत को क्या लाभ होगा यह तो आने वाले दिनों में पता लगेगा। लेकिन मोदी के दोस्त यानी डोनाल्ड ट्रंप यदि राष्ट्रपति बनते हैं तो वाकई में ये भारत के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। हालांकि जियो बाइडेन भी भारतीयों के लिए काफी सोचते हैं, लेकिन कौन राष्ट्रपति बनता है ये कुछ ही घंटों में साफ हो जाएगा। हालांकि आपको बता दें, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, क्या होता है इलेक्टोरल वोट्स, इसमें 5 मुख्य बातें हैं। पहले प्राइमरी, इसे आप अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव का पहला पायदान कह सकते हैं। संविधान इस पर मौन रहता है, लिहाजा पार्टियां और राज्य सरकारें इसे आयोजित करती हैं। एक तरह से देखा जाए तो यह प्रक्रिया चुनाव से 2 साल पहले ही शुरू हो जाती है। नेता अपनी पार्टी की तरफ से नॉमिनेशन करते हैं, फिर वहाँ की जनता इस पर मुहर लगाती है। कुछ राज्यों में सीक्रेट बैलेट से कैंडिडेट तय होता है तो कुछ में ओपन बैलेट से। फर्क यह है कि सीक्रेट बैलेट में सिर्फ पार्टी मेंबर वोटिंग करते हैं और ओपन बैलेट में जनता भी सीधे वोट डाल सकती है। दरअसल ये लोग अपना एक प्रतिनिधि यानी डेलीगेट्स चुनते हैं। ये डेलीगेट्स पार्टी कन्वेंशन सम्मेलन में प्रेसिडेंट कैंडिडेट नॉमिनेट करते हैं। अब 44 राज्यों में प्राइमरी इलेक्शन होते हैं। आपको 2016 के बाद 10 राज्य कांकस से प्राइमरीज पर शिफ्ट हुए हैं। दूसरा, कांकस में यह राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुनने का पुराना तरीका है। इसे आयोवा काकस भी कहा जाता है। अब सिर्फ 6 राज्यों में इसका इस्तेमाल होता है। काकस को बहुत आसान भाषा में समझे तो पहली चीज तो यह है कि इसका आयोजन सीधे पार्टियां करती हैं। राज्य सरकार की कोई भूमिका नहीं होती, पार्टियां ही नियम और मतदान तय करती हैं। यहाँ डेलीगेट चुनने के लिए बैलेट का इस्तेमाल नहीं होता। पार्टी मेंबर्स कई उम्मीदवारों में से एक को हाथ उठाकर चुनते हैं। कन्वेंशन, आसान शब्दों में आप इसे पार्टी सम्मेलन कह सकते हैं। इसमें पार्टी प्रतिनिधि यानी डेलीगेट्स हिस्सा लेते हैं, यानी वो लोग जो प्राइमरीज या कांकस से चुन कर आए हैं। वे लोग यहाँ मतदान के जरिए उस कैंडिडेट को चुनते हैं जो राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनेगा। राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार पार्टी सांसदों से सलाह करके उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार तय करता है। हर राज्य से चुने गए डेलीगेट्स की संख्या अलग अलग होती है। यह आबादी पर निर्भर करती है कि कैलिफोर्निया में सबसे ज्यादा 415 डेलीगेट्स हैं। पॉपुलर वोट्स क्या है? जी आपको बता दें, अमेरिका में मतदाता पहले इलेक्टर्स चुनते हैं, इनसे इलेक्टोरल कॉलेज बनता है। ये इलेक्टोरल कॉलेज राष्ट्रपति चुनता है। सवाल यह है कि फिर पॉपुलर वोट्स क्या है? जी आपको बता दें, इसे सीधे तौर पर समझिए। दरअसल जनता यानी मतदाता अपना प्रतिनिधि इलेक्टोरल चुनते हैं, फिर ये इलेक्टोरल राष्ट्रपति चुनता है। अब ये जरूरी नहीं है कि जनता जिसे इलेक्टोरल चुन रही है वो उसके पसंद के कैंडिडेट यानी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को ही वोट दे। जैसे अमेरिका में 2016 में राष्ट्रपति पद के चुनाव के मुताबिक समझा जा सकता है कि 2016 में ट्रंप को 6,29,84,825 वोट्स मिले थे, यानी 46.4% वोट्स ट्रंप के खाते में गए थे। वहीं हिलेरी को 6,58,53,516 वोट मिले थे, यानी 48.5% वोट हिलेरी के खाते में गई थी। लेकिन फिर भी हिलेरी के बजाय ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। जाहिर है कि हिलेरी जनता की पहली पसंद थी, लेकिन इलेक्टोरल वोट्स ने ट्रंप को जिता दिया। अंत में इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है? आपको तो इस पर काफी बहस होती है। कुछ लोग अब इसे गलत भी ठहराने लगे हैं। पॉपुलर वोट्स के जरिए 50 राज्यों में 538 इलेक्टर्स चुने जाते हैं, इनसे इलेक्टोरल कॉलेज बनता है। राष्ट्रपति बनने के लिए 270 इलेक्टर्स कॉलेज वोट चाहिए। जिस राज्य की जितनी ज्यादा आबादी उसके उतने ज्यादा इलेक्टोरल वोट हर राज्य से दोनों सदनों के लिए
जितने सांसद चुने जाते हैं उतने ही उसके इलेक्टर्स होंगे। कैलिफोर्निया में जैसे 55 तो व्योमिंग में सिर्फ 3 इलेक्टर्स हैं। आपको 2016 में ट्रंप को 306 इलेक्टर्स का समर्थन मिला था। वहीं हिलेरी का आंकड़ा 232 पर सिमट गया था, जिसके बाद वो चुनाव हार गई थी। अब इस चुनाव में भी इलेक्टोरल बोर्ड का काफी महत्व है। जिसके खाते में ज्यादा इलेक्टोरल वोट जाती है वही विजयी होगा। हालांकि अभी तक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच कांटे का मुकाबला है, जहां जो बाइडेन अब तक 225 इलेक्टोरल वोट्स पा चुके हैं, वहीं डोनाल्ड ट्रंप के खाते में 213 इलेक्टोरल वोट्स गई है। हालांकि अमेरिका की जनता ने किसे राष्ट्रपति के लिए चुना है, ये आने वाले कुछ ही घंटों में साफ हो जाएगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति क्या फिर से एक बार डोनाल्ड ट्रंप ही बनेंगे या फिर डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन बनेंगे। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है अमेरिका का राष्ट्रपति कौन बन सकता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें।